हाँ स्टूडेंट्स, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर लिया था, अब हमारा आता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। फिर उसके बाद हम एक मतलब बुक के अंदर तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रखी है, हम उसी इलस्ट्रेशन को फुल फ्लैज क्वेश्चन की तरह करेंगे जिसमें तीनों एक्टिविटी आती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, हमने कल को एक बार अच्छे से उसे रिवाइज करके क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया, याद भी कर लिया। तो अब आता है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है, सब छोटी छोटी सी एक्टिविटी है। क्या है भाई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाद देखो, मैं कल को एक बात बच्चे पूछे थे कि सर 2 कॉलम बनाए कि 1 कॉलम बनाए, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का फॉर्मेट तुम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो तुम, ठीक है ना। अगर ये होता अकाउंट तब तो तुम फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तुमने देखा था कि तुम्हारे हर एक अलग अलग राइटर्स की बुक में अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग तरीके से कर सकता था, वो कराओ अभी तक तुमने देखा था, चतुर्वेदी में अलग तरीके से था और इसमें अलग तरीके से था, डी.के. गोयल में। तो सेम इसमें भी स्टेटमेंट है ये हमारी, अकाउंट नहीं है, तो अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो मैं अलग अलग एक्टिविटी बता रहा हूँ इसमें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, नॉन करंट एसेट्स, NCA समझ के क्या होता है ना, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमने सीखी थी उस दिन, नॉन करंट एसेट्स, या बोल दूँ मैं फिक्स एसेट्स एक तरीके से कह लूँ। और दूसरा क्या आता है, रुको मैं इसे फिक्स एसेट्स ही लिख देता हूँ जिससे तुम समझ जाओ। फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर नोट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं तो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, मैंने जो नोट्स दे रखे हैं लेके आए होंगे ना सारे, तो निकाल के बैठ जाओ, उन्हें अंदर क्या घर में बैग में क्या अंडे देंगे वो, ठीक है ना। तो उसमें भी चेकआउट करते रहना, अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है या मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है व्हाटएवर, तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बस यही 2 चीज़, जितने भी इन दोनों चीज़ से जो भी चीज़ रिलेटेड होगी वो सब यहाँ पे आएगी। तो जल्दी से मेरे को बताओ, परचेज करते टाइम पैसा आता है कि जाता है, जाता है। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स, इसमें माइनस होगा हमारा। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या प्लस होगा हमारा, जो ब्रैकेट में है वो प्लस है, ये अमाउंट का कॉलम है इसलिए। अगला, इन पे इंटरेस्ट रिसीव होगा कि पेड होगा, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड। जल्दी से मेरे को बताना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव्ड को मैं ऐड करता था कि लेस करता था, वेरी गुड, लेस कर रहा था। यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमने वहाँ पे उस प्रॉफिट को ऐड कर रखा था वहाँ उस नेट प्रॉफिट में, तो वो गलत ऐड कर रखा था, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो वहाँ से हम लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग से, और कहाँ ऐड कर देते हैं, इसे हम इन्वेस्टिंग में ऐड कर देते हैं। बात समझ में आगे वाली छोटी सी बात है बिल्कुल। एक और चीज़ याद रखना, वहाँ पे था डिम्पल जी का जी क्या बताया था मैंने, गुडविल राइट ऑफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, गुडविल परचेज, जो माइनस में जाएगी हमारी। परचेज का मतलब ऐड हो रही होगी, उल्टे रूल लगेंगे ना एसेट्स में, ऐड हो रही है तो लेस करके यहाँ लिखेंगे हम। तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, बस आसान है बिल्कुल, बच्चों वाला है सब, ठीक है ना, ठीक है ना। अब फिक्स एसेट में कोई सी भी हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सब। अगला आते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, शेयर, डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बॉन्ड्स, ऐसे ऐसी चीज़ें जिससे हम पैसा रेज करते हैं, लोन लेते हैं जिन चीज़ों से हम। कैश क्रेडिट भी लिख लो, एक लिख लो, अगर नोट्स में नहीं लिखा तो लिख लो, कैश क्रेडिट। ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं हमारी, बात समझ में आ गई। बाकी देखो अकाउंट जो क्वेश्चन करोगे उसमें कुछ नहीं सोचना, लाइबिलिटी है सारी चीज़ें, एसेट्स हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, देख लो सब लाइबिलिटीज़ हैं हमारी। तो ये सब में सीधे रूल लगेंगे, बढ़ रही हो तो ऐड करके लिख देना, घट रही हो तो माइनस करके लिख देना। बस ये याद रखना है सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, यहाँ आती है। तो कैसे करना है भाई जी, आप अगर आ जाए तो कैसे समझ लो, बस
इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर, अगर इशू करोगे तो पैसा आता है, और रिडेम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर पैसा जाता है। ऐसी रेज करोगे अगर तुम लोन तो पैसा आएगा कि जाएगा? रेज ऑफ लोन, बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट मतलब, या सीसी, इससे पैसा आएगा। और रीपेमेंट जब करोगे तो सेम लाइन है, जाएगा। इन सब पे इंटरेस्ट पेड होता है कि रिसीव होता है? इंटरेस्ट पेड या रेंट पेड? रेंट पेड छोड़ दो, इंटरेस्ट पेड लिखो बस, जब आएगा तब दिखाऊं, समझाऊंगा इसे। इंटरेस्ट पेड यहाँ पे लेस होता है क्योंकि इन पे इंटरेस्ट, और एक और चीज़ यहाँ पे लेस होती है, डिविडेंड भी, क्योंकि शेयर या डिवेंचर पे क्या दिया जाता है? शेयर पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड। डिवेंचर पे क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। तो शेयर पे डिविडेंड पेड। तो याद करो, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी माइनस, और तो कुछ नहीं याद आ रहा है मेरे को, बस। ठीक है, ये होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुम्हें इतना सोचना नहीं है, बस जस्ट तुम्हें याद रखना ये सारी आइटम कहाँ की है? तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऐड हो रही है तो ऐड करके लिख देना, बढ़ रही है तो ऐड करके लिख दो, घट रही है तो लेस करके लिख दो, कुछ नहीं। दो चीज़ें याद रखनी है, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, यहीं पे आता है तुम्हारा, बस। ठीक है ना? याद करो, जब तुमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई थी तो वहाँ इंटरेस्ट पेड ऐड करते थे, लेस ऐड करते थे। डिम्पल जी का आई इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, वो ऐड करते थे, वहाँ ऐड करोगे और यहाँ पे अपोजिट लेस करोगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो गलत लेस हुआ था, उसे वापस ऐड कर दिया। जहाँ लेस होना चाहिए था वहाँ पे लेस करा उसे हमने। समझ के बाद अगला, अब तीनों एक्टिविटीज़ है, 3 आंसर आएंगे। मान लो ये सी है, ये बी है, और एक आंसर ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया होगा। ध्यान दो ये वाली चीज़ पे। अब तुम क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर है। तीनों एक्टिविटी के आंसर को तुमने ऐड कर दिया, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी ऐड कर दोगे। अगर उसका आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमने ठीक कराया, वरना तुमने कोई गड़बड़ कर दी। अब सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? तो 4 चीज़ों से मिलकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनता है। मैं यहाँ लिख दूँ 4 चीज़ें, वो मतलब कैश एंड, आ तो नहीं रहा होगा वीडियो में ये वाला हिस्सा, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो लिख रहा हूँ मैं। पहला कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, ये तो सबको पता ही है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो आएगा ही, कैश एंड कैश, 2 चीज़ें अलग हैं, इन्हें याद करना है बहुत अच्छे से। तीसरा देखो ये क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी। और फोर्थ तुम्हारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। वैसे मैंने नोट्स में सब लिखा हुआ है, अच्छे से देख सकते हो, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है मैंने अच्छे से। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये 4 चीज़ें आती हैं। मतलब अगर ये 4 बैलेंस तुम्हें मिलते हैं, कौन कौन से? कैश का बैलेंस, ये सब वगैरह वगैरह, तो क्या करोगे सर? ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिखोगे, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिखोगे। बात समझ में आई? सर अधूरी आधी अधूरी, बात समझ में आई? आधी अधूरी तो आएगी ऑब्वियसली। क्यों सर? क्योंकि सर हमने अभी तक क्वेश्चन तो करा ही नहीं, अभी तक हम ओरली फॉर्मेट ही तो याद कर रहे हैं इसका, हमने सिर्फ ऑपरेटिंग के क्वेश्चन करे हुए, वो हम कर लेंगे। तो अब लाओ मेरे को एक बुक दो, महक तुम दो। देखो एक बार जल्दी से इलस्ट्रेशन खोलो तुम, कल कहाँ तक करा था हमने भाई? 12 तक करा था ना। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये मिला, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मिल गया सबको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या निकालना है हमें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मिल गया सबको ये वाला?
लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों की तीनों एक्टिविटी बनाएंगे हम यहाँ पे, और लास्ट में कैश एंड कैश इक्वलेंट भी निकाल के इक्वल करके दिखाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा बढ़िया। तो देखो जी फटाफट, तो इसे मिटो रहा हूँ मैं नोट्स में क्योंकि सब दे रखा है अच्छे से। सूरज डूबाए यारो सूरज के मारो, क्यों भाई टीचर गाना नहीं गा सकता? बैन लग रहा है टीचर के गाना गाने पे? हाँ, होमवर्क करके आई तुम आज? देखूंगा अभी घर पे बात करूंगा तुम्हारे। बहुत बोल रही ना तुम। हाँ अब ना देना तुम जवाब किसी क्वेश्चन का, फिर देखूंगा तुम्हें। हाँ बहुत तेज निकला ना मुंह से। यार गौरव कहाँ है, सुभान कहाँ है, और कौन कौन नहीं आया? ईशान ने छुट्टी के लिए बोल दिया था। कहाँ है इतने सारे बच्चे आज छुट्टियों पे? और वेदिका की तबीयत खराब है। क्या हो गया आज बच्चों को? कल ट्रिप पे लेके जा रहा, उसकी खुशी ज़्यादा होगी कि सारे के सारे आज भी आराम कर रहे? नहीं ये सर कल ट्रिप पे जा रहे, ऐसे स्कूल में होता है ना, अरे कल तो ट्रिप ही, आज की छुट्टी कर लो सारे के सारे, ऐसा है क्या कुछ सीन? लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हो रही जुझारू पढ़ाई करने में। निकम्मो, फटाफट एक्टिविटी बनाओ तीनों के तीनों। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, टाइम ना है भाई, वीडियो बंद कर देंगे लौंडे सारे। दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इतने में आ जा रही है। तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या? अच्छा नीचे लिखूं। दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिख गया? ऑपरेटिंग में नहीं दिख रहा? अस्तगफिरुल्लाह। ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिख क्या? और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? ए, यहां लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। वो किसके, मैं जगह छोड़ दी, देखो चार चीज़ें हो सकती है ना, चारों की मैंने जगह छोड़ दी, तो फिर वो किसके इक्वल आना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, चाहे तुम, क्योंकि वहाँ का तो पेज बड़ा होता है, चाहे तुम ऐसे ना ए बी सी ना करके लाइन से एक आउटर कॉलम बना दो जिसमें तीनों का बैलेंस अलग लिखते रहो, फिर ऐड करके लिख दो, चाहे ऐसे कर लो, डजेंट मैटर, इट इज़ योर चॉइस। ठीक है ना, इट्स योर चॉइस। देखिए किसी ने नया दूपिया की वाली वीडियो, इट्स योर चॉइस, देखिए नहीं? यार सीधे बच्चे हो तुम सारे के सारे। देखो अब कैसे करना, ध्यान देना मेरी बात। इस टॉपिक से क्या होगा, इस वाले इलस्ट्रेशन से, इलस्ट्रेशन है डीके गोयल की बुक है हमारी, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ये बैलेंस शीट तुम्हें वर्ड टू वर्ड रटी हुई होनी चाहिए। मैं रटवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, याद भी कराऊंगा। लेकिन जब तुम ये वाला चैप्टर करोगे, इसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते चलना, बैलेंस शीट को कैसे बनती है ये बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट बनाने ऑब्जर्व करोगे इस पूरे चैप्टर में, तो अगले चैप्टर में बैलेंस शीट आराम से याद, आधी तुम्हें समझ में आती होगी कैसे बनानी है। ठीक है ना? तो देखो पहले इसने ऊपर वाली साइड वर्टिकल बैलेंस शीट है क्योंकि कंपनी की है ना, ऊपर वाली साइड इसने इक्विटी एंड लायबिलिटी है सारी, नीचे एसेट्स के बैलेंस कॉलम है सारे। समझ के बात? इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखो कुछ के आगे नोट नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, मिल गया? 1 2 3 4 5 जब पेज पलटोगे तो देखो आगे दिया हुआ भी होगा इसने सारे, 1 2 3 4 5 मिल गया? मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो तुम्हें क्या करना है, पहले 1 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी सारे जो जो दिए मैं उन्हें पुट करते चलो, फिर बाद में हम इन 1 2 3 4 5 को पुट कर लेंगे भाई। समझ के बात? बस करते चलो फटाफट, लाइन से पढ़ते जाओ और पुट करते जाओ। सबसे पहले क्या बताया हुआ मैंने, जिधर से जिधर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, उधर एरो लगा दो। तो 23 इधर किधर है, राइट हैंड साइड पे 23 लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 24 है, तो एरो लगा दो। मुझे इधर से इधर चेक करना है बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखो जल्दी लगा दो। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या दिया हुआ है भाई, मुझे जल्दी से बताओ, शेयर कैपिटल कहाँ जाती है? इक्विटी शेयर कैपिटल या कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। बस कुछ नहीं दिमाग लगाना तुम्हें, यहाँ लिखो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है। लायबिलिटी है तो सीधे रूल लगाने हैं, बढ़ रहा है कि घट रहा है? 30 से 35 हो रहा है, 5000 से बढ़ रहा है, तो हम भी, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है हमारा। अगला
रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 1 लिखा है, इग्नोर कर दो। नॉन करंट लायबिलिटी पे 2 लिखा है, इग्नोर कर दो। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक चीज रहेगी मेरी छोटी सी, यहाँ वर्किंग नोट भी तो बनाना है सर। एक क्या है वर्किंग नोट? वो वर्किंग नोट किससे शुरू होता है हमारा? वो वहाँ जगह नहीं है, मैं इसलिए यहाँ बना रहा हूँ सर। किससे बोलो जल्दी? नेट प्रॉफिट से शुरुआत होती है, जिसे पैट बोलते हैं। और 3 एक्टिविटी ऐड होंगी, 3 पीपीटी ऐड होगा तो क्या निकल जाएगा? पीबीटी। यहाँ पे मैं लिखूंगा पीबीटी, जो वर्किंग नोट नंबर 1 से आ जाएगा हमारा। फिर उसमें दूसरे सेगमेंट का नाम है एडजस्टमेंट 4 और तीसरे सेगमेंट का नाम है वर्किंग कैपिटल चेंजेस और लास्ट में टैक्स पेड। यही तो होता है ना, खत्म बात। अब फटाफट देखो ट्रेड पेबल कहाँ पे आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। करंट एसेट देखो लिखा हुआ भी कौन से कॉलम में लिखा हुआ है? करंट लायबिलिटी में। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी यहीं पे आती है, गिनी चुनी को छोड़ के, मैंने बता दी तुम्हें। तो करंट लायबिलिटी है तो यहीं पे आएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बढ़ रही है कि, तो यहाँ पे लिखो देखो एसेट ट्रेड पेबल बढ़ रही है कि घट रही है? कितने से बढ़ रही है? 9, 10, 11, 12, 4000 से बढ़ रही है। देखते रहना भाई कैलकुलेशन। बढ़ रही है तो मैंने ऐड करके लिख दिया 4000। सिंपल है बिल्कुल। बढ़ रही है तो मैंने ऐड करके लिख दिया 4000। अगला अब आ जाओ एसेट्स में। अब सीधे रूल लगेंगे नहीं है, उल्टे लगेंगे अब हमारे रूल। नॉन करंट एसेट में पीपीईआई। अब पुरानी एसेट्स में इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स लिखा हुआ था, अब नई बुक के अंदर चेंज हो गया था, इसीलिए मैंने बोला था लेटेस्ट वर्जन खरीदना। पीपीईआई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, पीपीईआई, ठीक है ना। उसमें पीपीई है हमारा 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, बाद में पढ़ लेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। अगला इन्वेंट्री, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। कहाँ पे आता है इन्वेंट्री? अगेन सेम, इन्वेंट्री भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है। कितने का दिया हो भाई? 6000 से 24,500 हो रहा है, तो कितने से बढ़ रहा घट रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 18,500 से बढ़ रहा है ये हमारा, तो हम क्या करके लिखेंगे? ठीक है भाई। अगला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो वो बना रखा मैंने कॉलम। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 12,000। तो ओपनिंग ओपनिंग में लिख दो और क्लोजिंग क्लोजिंग में लिख दो 13,000। मतलब इन तीनों एक्टिविटी को जब मैं ऐड करूंगा 12,000 में, तो अगर उसका आंसर 13,000 आ गया तो ठीक है, वरना हमने कोई गड़बड़ कर दी करने में क्वेश्चन को। गड़बड़ तभी होगी जब तुम कोई आइटम में गलत रूल लगा दोगे, उल्टे की जगह सीधा, या कोई आइटम छोड़ दोगे तुम। अब आ जाओ नोट्स पे। पहला नोट क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व। कहाँ पे आता है जनरल रिजर्व? कौन बताएगा? हैं? नहीं, करंट एसेट बोलो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पीपीटी का टी, पीपीटी का टी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है भाई? 95। सीधे क्योंकि लायबिलिटी है तो सीधे रूल लगेंगे ना। तो 9500 मतलब 9500 से 15,000 हो रहा है। कितने हज़ार से बढ़ रहा है भाई हमारा? ये 5500 से इंक्रीज हो रहा है, तो हम भी क्या कर देंगे? 5500 रुपये ऐड करके दिखा देंगे। अगला प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखो ये था सर प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट यही आता है, यहीं से शुरुआत यहीं से होती है। 6,000 माइनस से 7,000 प्लस का हो रहा है। मैंने करने का तरीका सिखा रखा है। बाद वाला लिखो 7,000 माइनस लिखो, और वो माइनस में ही है तो माइनस में ही लिख दो। ये तुम्हें वहाँ दिख ना रहा होगा, यहाँ देखो 7,000 लिखा, माइनस करा, वो 6,000 माइनस का दे रखा है ना पहले वाले साल, फिर ब्रैकेट में माइनस का 6,000 कर दिया। माइनस माइनस प्लस, तो 6 दूनी 12 और 1 13,000 रुपये से बढ़ा है। ऑब्वियसली यार, अगर तुम्हारी जेब में 6,000 रुपये थे माइनस में, पहले लोन ले रखा, अब 7,000 रुपये प्लस के हैं, तो कितने बैलेंस कमाया तुमने? सर 6,000 चुकाने के लिए 6 तो वो कमाए और 7,000 और कमाए, टोटल 13,000 रुपये कमाए तुमने। सही बात। बाकी तरीका सिंपल सा ही है, बाद वाले को 24 वाले को यहाँ रखा, माइनस करो 23 वाला, ठीक है ना। 23 वाला माइनस में दे रखा है तो माइनस में ही लिख दिया हमने। तो कितना आ गया? 13,000। ये लो जी 13,000 यहाँ पे लिख दिया। बैलेंस ना करने लगना, पहले सारी आइटम पुट करो जहाँ पे जोन सी आइटम जा रही, फिर करो आगे। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखा है इसने 10% डिबेंचर्स। क्या दे रखा है? 10%। जिसके आगे परसेंटेज दे दी उस पर इंटरेस्ट निकालना ही निकालना है, चाहे बोला चाहे ना बोले। तो डिबेंचर्स कहाँ पे जाते हैं जल्दी बताओ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। बढ़ रहा है घट रहा है? सर बढ़ रहा है, 4,000 से तो लिख दो। डिबेंचर्स 4,000 से बढ़ रहे हैं, तो लो जी हमने भी 4,000 बढ़ा के दिखा दिए। सही बात। इसका इंटरेस्ट में याद रखना, बाद में निकालूंगा, या अभी निकाल दूं?
अभी निकाल दो जी। तो 25,000 रुपये तो पूरे साल का लगेगा ही लगेगा, 2500 रुपये। क्या बोला मैंने? नहीं, ओपनिंग तो 21,000 है, 21,000 रुपये तो पूरे साल का लगेगा। कल मैंने बताया था कैसे करना होता है, सुन लो मेरी बात। कहाँ करूँ, इतना छोटा बोर्ड है, सुन लो मेरी बात। बोर्ड तो बहुत बड़ा है, मतलब क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड भी बड़ा ही है वैसे तो मैं इसे मिटो रहा हूँ। याद रखना इंटरेस्ट निकालने का तरीका वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है। ओपनिंग वाले पे पूरे साल का निकाल दो, तो ओपनिंग है 21,000 पे पूरे साल का निकाल दो, 10%, 12/12 मतलब 2100। बीच का डिफरेंस कितने का है भाई? 4,000। अगर वो 4,000 पहली डेट पे इशू हुए तो पूरे साल का निकालो, बीच में इशू हुए तो जिस डेट पे इशू हुए उस डेट से आखिरी डेट 31 मार्च 24 तक का निकालो, और आखिरी में इशू हुए तो कोई इंटरेस्ट ना निकालो। बातें समझ में आई तीनों? मैंने क्या बोली कल? मैंने बहुत डीपली समझाया था। दूसरा, अगर इसने कुछ बोला इशू कब हुए तब तो हम वो फॉलो करेंगे, वरना हम मानेंगे आखिरी डेट पे इशू हुए, कुछ नहीं करने के। इसने देखो एडिशनल में बोला है डिबेंचर इशू हुए 31 मार्च 24 को आखिरी डेट पे, तो हमारा कितने का हो गया इंटरेस्ट? फिर 2100 का ही। इंटरेस्ट कितनी जगह पे जाता है? एक तो डिम्पल जी का आई, इंटरेस्ट पेड ऐड होता है लेस ऐड, और दूसरी बार यहाँ पे आता है डिबेंचर, जहाँ वहाँ साथ साथ इंटरेस्ट पेड लेस 2100। घर से करना होगा, एक बार 2 बार कर लोगे हाथ से, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। अगला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, थर्ड वाला। मशीनरी दे रखी है हमारी 41,000 से 54,000 हो रही है। कितने हज़ार से बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है बताना जल्दी से। ये सर बढ़ रही है, कितने से हो गया? 13,000 से। 13,000 ही हो गया ना। तो कहाँ पे आती है? यहाँ पे आती है फिक्स एसेट। तो क्या नाम है इसका भाई? मशीनरी 13,000 से बढ़ रही है, तो मैं 13,000 से क्या करके लिख दूंगा? माइनस। उल्टे रूल लगेंगे ना एसेट्स में, तो बढ़ रही है तो मैंने क्या करके लिख दिया? माइनस। बस तुम्हें ये जज करना है कौन सी आइटम कहाँ आ रही है, बाकी तो रूल वही लगना है। एसेट मशीनरी कहाँ आती है? इंटेंजिबल एसेट में, फिक्स एसेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बढ़ रही है तो मैंने क्या करके लिख दिया? माइनस। वीडियो ठीक चल रही है ना भाई? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? डिम्पल जी का डी। लो जी लिख दो। डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है घट रहा है? ये 9,000 से 13,000, 4,000 से बढ़ रहा है, तो हम भी 4,000 रुपये ऐड करके लिखा देंगे, क्योंकि प्रोविज़न लाइबिलिटी होते हैं, सारे प्रोविज़न सारे रिजर्व लाइबिलिटी होते हैं। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स 10,000 से 8,000 हो रही है, घट रही है बढ़ रही है? गुडविल, गुडविल घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। गुडविल राइट ऑफ हो रही है, कहाँ पे आता है गुडविल राइट ऑफ? डिम्पल जी का जी। 2,000 से घट रही है तो मैं ऐड करके लिख दूंगा, सही बात। अगला, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। यार इस पे अमाउंट तो देने की, तो वापस खोलना, पीछे पलटो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मिल गया ना 3,000 और 8,000। ये तो मैंने कहीं लिखा नहीं, सिर्फ इसके इंटरेस्ट की बात करी नोट में, तो वो गलत लिखा हुआ। वैसे वहाँ पे पूरा लिखा होना चाहिए था, फिर कोई नहीं। तो 3,000 से 8,000 हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? 5, 6, 7, 5,000 से बढ़ रहा है। तो कहाँ आती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट? अगेन सेम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो यही आएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो मैं क्या करके लिखूंगा भाई? 5,000 माइनस। सही बात बिल्कुल, सही बात बिल्कुल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो मैं क्या करके लिखूंगा? माइनस। यहाँ पे भी सेम रूल लगाओ, 10% ले रखा है रेट, सेम रूल लगाओ। ओपनिंग वाला कितना था भाई नॉन करंट? 3,000। 3,000 का 10% कितना होता है? 300। 5,000 अब देखने हमें कब इशू हुए। इसने नोट में बोला आखिरी डेट पे, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो 300 रुपये हमारा इंटरेस्ट क्या है? ये रिसीव की पेड? रिसीव्ड कहाँ कहाँ पे आएगा? एक तो यहाँ पे लेस होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। लो जी एक ही आइटम है तो 300 रुपये यहाँ लेस कर दिया, और दूसरी बार इसके साथ साथ ही चलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड 300 रुपये यहाँ पे आ गए हमारे, ऐड करके लिखा दिया एक बार। क्या कुछ भी हमने छोड़ा? चवन्नी भी नहीं छोड़ा हमने, घुइयाँ भी नहीं छोड़ा। बस फटाफट फटाफट कर दो इसको सॉल्व। अब इन दोनों का टोटल कितना आएगा भाई हमारा? जल्दी जल्दी आंसर देखना बुक में से देख के। 0, 0, 5, 5, 6, 7, 8, 18,500। ये क्या आता है हमारा? पीबीटी। क्या आता है हमारे? पीबीटी। यहाँ लिख दो 18,500। इन तीनों का टोटल कितना आ गया? 4, 0, 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8।
जल्दी करके देखना इन दोनों तीनों का टोटल, इसका भी करो। 18,500 में से 4,000 लेस करके लिखा रहा हूँ, कितना आ गया 14,500। कितना आ गया भाई हमारा 14,500। और इन सब का नेट फिगर करके तुम देख लेना कितना आ रहा है। मुझे मैं आंसर देख लेता हूँ, 11,800। कितना आ रहा है भाई हमारा 11,800। और ये डैश है हमारा, तो ये भी कितना हो जाएगा 11,800। ये इसके आगे मैं लिख देता हूँ ए। समझ के बाद मैंने क्या करा है, समझे नहीं वैभव भी, समझे नहीं? देखो ना, इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिखा, इसमें ये ऐड कर दूंगा मैं, देख लो कर लो 0 0 6 8 2 16 6 और 1 2 300 लेस कर दिए तो कितना आ गया 26300। और ये कुछ ये माइनस का है, तो ये लेस कर दूंगा इसमें से, तो कितना आ गया 0 0 8 4 5 6 7 8 9 10। कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं, कैलकुलेटर से फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करना। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने कैलकुलेशन में? 18,500 सही करा हुआ है, 4 5 6 7 8। देखो जल्दी जल्दी देखो, 0 0 5 6 7 8 9 10 11 12। कैलकुलेटर कोई भी नहीं निकाल के बैठा, इतनी देर हो गई हैं। लो मैं ही देखूँ फटाफट फटाफट। वेयर इज़ माई मोबाइल? मेरा मोबाइल इस पर लगा हुआ है, फटाफट करके देखो। सही है, कैलकुलेशन देखो यहाँ पे सारी की सारी, जल्दी फटाफट फटाफट। मैं इतने इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम उधर की कैलकुलेशन देखो कहाँ गलती है कुछ हैं। क्या चीज़ भाई? ये माइनस की फिगर है ना, इससे ऊपर ट्रेड पेबल। ओके यहाँ पे अच्छा, ये 26,300 हो रहा है। चलो ठीक है, बस हो गया बराबर बिल्कुल। ये 20 में से इसे लेस करके 26,300 था, ना कि 23,300। छोटा सा यहाँ पे 6 का 3 गलत बना देता। बाकी सब सही है। 11,800 आ गया, यहाँ पे मैंने 11,800 लिख दो, वैसे लेकर बाद में भी लिख देना। इन तीनों का टोटल करो, कितना आ रहा है जल्दी से। इन दोनों का टोटल आ रहा है 18,000। कितना आ रहा है भाई 18,000? देख लो भाई, 5 6 7 8 18,000। 18,000 में से 300 रुपये गए तो कितना बचे हमारे 17,700 माइनस का। और इधर कितना आ रहा है हमारा 5 4 9,000 में से 2100 गए तो कितना बचा हमारा, जल्दी बताओ। 9,000 में से 2100 करो माइनस। यार तुम तो बहुत ही स्लो मोशन हो। 9,000 में से 2100 लेस करोगे 12,000 आएगा, बेवकूफ। 6,900 प्लस का, बस ये फिगर यहाँ लिख दो। माइनस के 17,700 और प्लस के 6,900। जब ये तुम फिगर करोगे, ऐड लेस करके देख लेना, करके देख लो। इन इसको ऐड करो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, 13,000 के इक्वल आंसर आएगा। वरना तुमने कोई गड़बड़ कर दी। करके देखो फटाफट। बहुत ही आलस कर रहे हैं आज तो तुम यार, सारे के सारे। आज मेरे से एक आधा डांट खाने वाला है तुम में से। फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करके देख लो फटाफट, ठीक है? करके देख लेना। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है भाई? प्लस वाली आइटम का मैं टोटल कर देता हूँ रफ में। 0 0 8 2 16 और 1 17 का 7 6 और 1 7 और 1 8 और आ गया, ठीक है ना? 18,700 प्लस का आ रहा है, 17,700 माइनस का आ रहा है, तो कितना बचा 1,000। 1,000 में इसमें 1,000 ऐड कर दो तो आ गया 13,000। तुमसे जल्दी मैंने कर दी कैलकुलेटर से। कितना आ गया हमारा 13,000 आ गया हमारा। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक करा है क्वेश्चन, कोई गड़बड़ हमने नहीं करी है। आज होमवर्क के अंदर तुम्हें क्या करना है फटाफट बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होगी। ये वाला ही करना है, इससे अगले वाला करना है तुम्हें नहीं, इससे अगले वाला तुम अभी नहीं करना। इसी वाले क्वेश्चन को तुम घर से 4 बार करके लेके आओगे, 4 से 5 बार करके लेके आना इसी वाले को। वाई इट इज सो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होने की करने की तब तक नहीं हो पाने का, ठीक है? वीडियो बंद कर दो।